हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की हमारी क्यूरी है अपडेट क्यूरी। एसक्यूएल में अपडेट क्यूरी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास बहुत बड़ा डाटा आ जाता है तो उसमें अपडेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसको लगाने के लिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इसको लगाने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे पहले एक डाटाबेस बनाऊंगी, क्रिएट डाटाबेस। उसका नाम मैंने रख दिया टेस्ट। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। डाटाबेस बन गया, इसको रिफ्रेश करो। जहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया टेस्ट। अब जहां से मैं एक टेबल क्रिएट करूंगी, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी यूज। जहां पर लिखो टेबल, जो भी डाटाबेस का नाम है यूज टेस्ट। उसके बाद मैंने जहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है इसको कॉपी करेंगे। क्रिएट कैसे करते हैं टेबल, ये देखो। टेबल का नाम लिख दो कोई भी। तो मैं जहाँ से PER छोटा नाम रखूंगी, उसके बाद ID रखो। सिर्फ ID रखूंगी, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। लास्ट नेम भी मैं जहाँ से हटा दूंगी। छोटा सा टेबल बनाएंगे, उसका फर्स्ट नेम आ गया, एड्रेस आ गया, सिटी आ गई। अब आपने जहाँ पे एक प्राइमरी की ऐड करनी है। प्राइमरी की मैं जहाँ पे ID को दे रही हूँ, प्राइमरी की पहले देखो होता क्या है। प्राइमरी की हम उस चीज को मेंशन करते हैं जो चीजें रिपीट ना हो। अगर मैं फर्स्ट नेम को प्राइमरी की ऐड करती हूँ तो नाम किसी का सेम हो सकता है। एड्रेस भी दो बंदों का सेम, तीन बंदों का सेम हो सकता है। सिटी भी सेम हो सकती है, लेकिन ID सेम नहीं हो सकती। ID क्या होती है, कोई स्टूडेंट है उसकी ईमेल ID हो सकती है। जहाँ उसका रोल नंबर हो सकता है वो भी ID है। कोई एम्प्लॉय है उसकी ID है। जहाँ हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है तो उसका एक सीरियल नंबर होता है, तो वहां पर हम एक ID मेंशन करते हैं, ठीक है। हमेशा ही हम ID को एक प्राइमरी की ऐड करते हैं जो रिपीट नहीं होती, ठीक है। कोई वैल्यू इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए। बेशक मेरे पास 5,000 स्टूडेंट है तो ID हमारे पास 5,000 ही होनी चाहिए, रिपीट नहीं होगी। तो इसीलिए हम प्राइमरी की हमेशा ही ID को देते हैं। तो जहाँ पे हमने क्रिएट करना है टेबल, तो इसको पहले ऐसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो मेरे पास आई है एरर, तो जहां से मैं कर देती हूँ इसको, ये वाला हटाओ भाई। क्योंकि जो चीज पहले हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी है उसको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये देखो हमारा टेबल हो गया क्रिएट। जहाँ पे आएगा मेरे पास टेबल, टेबल्स के ऊपर कर दो क्लिक। इसको करो रिफ्रेश। ये देखो टेबल के ऊपर करो क्लिक, तो मेरे पास PER का टेबल हो गया क्रिएट। अब मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगी वैल्यूज। इंसर्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। वैसे तो आपको इंसर्ट की हुई आनी चाहिए, लेकिन मैं जहाँ से डायरेक्ट भी कर सकती हूँ। जहाँ पे इंसर्ट न्यू रो, तो जहाँ पे देखो ID आ गई, मैं जहाँ पे लिख देती हूँ 200। उसके बाद फर्स्ट नेम आ गया, मैं जहाँ पे लिख देती हूँ राहुल। एड्रेस है जहाँ पे लिख दो इंडिया। सिटी लिख देते हैं दिल्ली। तो ये होगी एक रो क्रिएट, जहाँ पे अप्लाई कर दो। अप्लाई। तो मैंने जहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ से ये काम कर रही हूँ, ठीक है, आपने नहीं करना, आपने इंसर्ट क्यूरी लगानी है ऐसे। इंसर्ट, जहाँ पे लिखो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, PER। जहाँ पे लिखो क्या क्या इंसर्ट करना है, ID जो जो आपके पास कॉलन है। उसके बाद फर्स्ट नेम। उसके बाद एड्रेस। उसके बाद सिटी। ये सब मैंने जहाँ से वैल्यूज ऐड करनी है, जहाँ पे लिखो वैल्यूज। अब मैं जहाँ पे लिखूंगी ID। जहाँ पे अब मैंने पहले 200 लिखा था, अब मैं 201 लिख दूंगी। उसके बाद नाम आएगा। नाम में हम लिख देते हैं प्रिया। उसके बाद कॉमा। एड्रेस है, मैं इंडिया ही लिखूंगी। उसके बाद सिटी लिख देते हैं, सिटी हम चेंज कर देते हैं, पुणे लिख देते हैं। ऐसे आपने वैल्यू एंटर करनी है, इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट कर दो। जहाँ से होगी इंसर्ट वैल्यू, 3 कर देते हैं। जहाँ से मैं नेक्स्ट ID लिख रही हूँ, जहाँ से हम लिख देते हैं रिया। इंडिया, जहाँ से हम दिल्ली लिख देते हैं। ये हो गई, तो इसको भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। इंसर्ट करनी है वैल्यू, इसको कर दो एग्जीक्यूट। तो यहाँ से देखो ग्रीन आ गया, तो अब मैं दिखाती हूँ टेबल। जहां से क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया टेबल। अब हम जहां से अपडेट करना चाहते हैं, देखो मेरे पास यहाँ पे सिटी है। मैं चाहती हूँ कि सिटी जहां पर इधर दिल्ली लिखा हुआ है, इधर मैं पुणे लिखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपडेट। अपडेट करने का मतलब होता है जो भी हमारे पास टेबल है, जो भी हमारे पास डाटा है, उसमें मैंने कुछ चेंजेस करनी है। हो सकता है मैंने किसी स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करने हो सकता है किसी एम्प्लॉय का ग्रेड चेंज करना हो, उसका एड्रेस चेंज करना हो। उसको हम अपडेट बोलते हैं। तो वो हम क्यूरीज के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जहाँ पे जाऊंगी टेबल में, जहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया जहाँ से चेंज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम हमेशा ही क्यूरी के साथ काम करते हैं। तो जहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपडेट। अपडेट क्यूरी लगाते कैसे हैं, जहाँ पे लिखो अपडेट। उसके बाद टेबल का नाम PER। उसके बाद आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैं एंटर कर रही हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी। उसके बाद मुझे जहाँ पे लिखना होगा सेट। अब ये सेट हमारे पास कीवर्ड होता है,
ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे कि वैल्यू जाके सेट हो जाए। कौन सी? मैं जहाँ पे लिख रही हूँ सिटी इज इक्वल टू, सिटी को सेट करना है पुणे, जहां पे लगेगी वेयर कंडीशन, वेयर, यहाँ पे लिखो वेयर आईडी इज इक्वल टू 201। जिधर ये 201 आईडी है उसकी सिटी जहां से चेंज हो जाए, पुणे तो ऑलरेडी है, मैं जहाँ पे दिल्ली लिखूंगी, जहां पर सिटी चेंज हो जाए दिल्ली, तो मैं जहाँ पे लिख रही हूँ इसको करो एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास जहां पर ये देखो हो गया चेंज। अब मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, जहां से सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम PER, जो भी टेबल का नाम है, इसको कर देते एग्जीक्यूट। और ये देखो मेरे पास ये आउटपुट आ गई, जहां पे मेरे पास था पुणे तो जहाँ पे दिल्ली लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास तो जहाँ पे कोई एरर नहीं आई, जब आप फर्स्ट टाइम ये अपडेट की क्यूरी लगाएंगे तो आपके पास एक एरर आ सकती है, ठीक है। आएगी ही, मेरे पास भी आई थी, तो जैसे ही मैंने ये माई SQL इंस्टॉल किया था तो मेरे पास एरर आई थी। आपने उस एरर को क्या करना है, अगर अपडेट क्यूरी लगाते टाइम एरर आ जाए, आपने इस क्यूरी के ऊपर एक लाइन ऐड करनी है, जहां पे लिखो सेट, कैपिटल में लिख देती हूँ, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, सेट, जहां पे लिखो SQL स्लैश, जहां पे लिखो सेव, जहां से लिखो अपडेट्स इज इक्वल टू 0। ये लाइन आपने ऐड कर देनी है तो आपके पास एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले आप ऐसे ही क्यूरी आप एग्जीक्यूट करके देख लेना, अगर जहां पे एरर आ जाए, ठीक है, तो आपके पास ये वाली लाइन फिर ऐड कर हो जाएगी तो एरर नहीं आएगी। अब देखो मैं जहाँ पे एक मैंने अपडेट किया, सिर्फ और सिर्फ एक अपडेट किया, पहले इसको बंद कर देते हैं, इसको करो बंद। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलन अपडेट किया, अब मैं चाहती हूँ दो कॉलन ऐड करने, अपडेट करनी, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी कॉमा, जहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ एड्रेस, कि एड्रेस भी मुझे चेंज करना है, तो जहाँ पे एड्रेस को मैं लिख दूंगी, जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है मैं उसको IN ऐसे कुछ लिख दूंगी, ठीक है। तो जहाँ से 201 ID पे एड्रेस हो जाएगा चेंज, तो इसको करो, यहाँ से एग्जीक्यूट सिलेक्ट करके, अब हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी आपको आउटपुट दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पे IN आ गया, मतलब 201 ID पे एक मैंने जहाँ पे सिटी चेंज किया है, एक मैंने एड्रेस चेंज किया है। तो ये है हमारी अपडेट क्यूरी। अपडेट क्यूरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आप इसको बहुत तरीकों से लगा सकते हैं, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि अपडेट क्यूरी लगाते कैसे हैं। आपको यहाँ पे हो सकता है कोई सैलरी आपके पास है तो आपने लेस देन ग्रेटर देन लगा के आपने सैलरी को कंपेयर करना हो, तब भी आप सेम ही क्यूरी लगाएंगे, बस जहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज होती जाएगी, ठीक है। बेयर सैलरी लेस देन इज इक्वल टू ऐसे कुछ लिखेंगे। तो बस यही थी हमारी अपडेट की क्यूरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।